थैंक यू सर, बहुत हेल्प मिलती है आपकी वीडियोस देख के और मुझे बहुत गाइडेंस मिला है पर्सनली। सो उसके लिए थैंक यू सर। सो क्वेश्चन मेरा ये है कि बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस होते हैं जिसमें वो बाहर से लगते हैं कि बहुत एथिकल हैं, बहुत फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ ह्यूमैनिटी हैं, बाहर से बहुत बिनाइन प्रोफेशंस लगते हैं वो। लेकिन एक्चुअली वो वैसे होते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन के कॉन्टेक्स्ट में मैं पूछ रही हूँ आपसे कि मेरी अभी रिसेंटली एक साइंटिस्ट से बात हुई। तो मैं उनसे न्यूरालिंक करके एक कंपनी है इलॉन मस्क की, जिसमें वो मंकीज इंपोर्ट करते हैं कंबोडिया से और डेवलपिंग कंट्रीज से, और उनके ऊपर फुल बॉडी रिस्ट्रेंट्स डाल के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। और उनका बेसिकली मोटिव ये है कि वो ह्यूमन ब्रेन को कनेक्ट करना चाहते हैं वायरलेस डिवाइसेस से, विदाउट विदाउट लाइक वी वुडंट हैव टू यूज आवर हैंड्स एनीमोर। तो वो एक्सपेरिमेंट्स वो मंकीज पे कर रहे हैं। और इस प्रोसेस में मंकीज पैरालाइज हो जाते हैं, कोमा में चले जाते हैं। वो केजेस में, उनको छोटे छोटे केजेस में रखते हैं, तो मंकीज केज पे अपना माथा फोड़ते रहते हैं पूरे दिन। तो वो बहुत ज्यादा टॉर्चर होते हैं। और सिमिलरली जैसे बहुत सारे मेकअप की टेस्टिंग होती है रैबिट्स के ऊपर, उनकी आंखों के अंदर डिटर्जेंट डाल दिया जाता है, वो ब्लाइंड हो जाते हैं। और डॉग्स बीगल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं यहाँ विस्कॉन्सिन में। तो ऐसे बहुत सारी एक्सपेरिमेंटेशन लैब्स हैं। तो वो जो बायोटेक साइंटिस्ट से मेरी बात हो रही थी, वो इस चीज को जस्टिफाई कर रही थी, क्योंकि वो कह रही थी कि जैसे माइस हैं, माइस एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू कैंसर रिसर्च काफी आगे बढ़ी है। तो एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द एडवांसमेंट ऑफ ह्यूमन टेक्नोलॉजी और ह्यूमन डेवलपमेंट। और इसमें मैं बहुत बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, बिकॉज एक तरह से उनके हिसाब से उन्होंने सही विंडो चूज करी है, वो एक एथिकल मतलब उन्होंने सही काम चूज किया है। पर मुझे इसमें थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील हो रहा था। तो मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि आप इसको किस नजरों से देखते हैं। मुझे थोड़ा सा गाइड कीजिए इसमें, बिकॉज मेरे दिमाग में ये बहुत घूमता रहता है और मुझे कुछ क्लैरिटी मुझे नहीं पता कि ये सही है या गलत है, या किस एक्सटेंट तक। जैसे आपने बोला कि एनिमल्स हमारे बच्चों जैसे हैं, तो हम उनको टॉर्चर कैसे कर सकते हैं इवन इफ इट्स फॉर द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये किस हद तक जस्टिफाइड है, ये मेरा क्वेश्चन है। इकोनॉमिक्स सुपरसीड्स एथिक्स। बात यहाँ एथिकल नहीं है, मामला इकोनॉमिक्स का है। जानवरों पर जो प्रयोग करा जा रहा है वो सस्ता पड़ता है। वो जो रिसर्च है वो इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है कि बिना जानवरों के हो ही नहीं सकती। वो हो सकती है पर महंगी हो जाएगी। जानवरों से सस्ता पड़ जाता है। जानवरों को क्या, उनकी ब्रीडिंग कराओ, उन पर रिसर्च करो, ब्रीडिंग कराओ, रिसर्च करो, बहुत सस्ता है। और ब्रीडिंग भी कहाँ कराओ, किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में कराओ, और सस्ता पड़ता है। तो ये सब कुछ इसलिए चल रहा है क्योंकि हम जानवर की ज़िंदगी को कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं दे रहे हैं। ये जहाँ कहीं से भी रैबिट्स या मंकीज लाते हैं, उनके एक्सपोर्ट पर टैरिफ पड़ जाए, उनके रिसर्च पर टैक्स लग जाए, तो ये जितनी रिसर्च कर रहे हैं तुरंत वो दिशा बदल देगी। वो सारा जो काम है जो जानवरों पे हो रहा है वो कंप्यूटर सिमुलेशन से होने लग जाएगा। आज आपके पास सुपर कंप्यूटर्स हैं जो आधे ब्रह्मांड को सिमुलेट कर लेते हैं कि कहाँ क्या चल रहा है, जो पृथ्वी के पूरे एटमॉस्फेयर को सिमुलेट करके बता देते हैं कि आज से 20 साल बाद तापमान में क्या वृद्धि हो रही होगी, क्या चीज़ें होंगी, ग्लेशियर्स का क्या हाल होगा। ये सब कुछ कैसे हो रहा है? कंप्यूटर प्रोसेसिंग से हो रहा है। या कोई आप एक्सपेरिमेंट करके ये पता लगाते हो? एक्सपेरिमेंटेशन से नहीं होता, ये सिमुलेशन से होता है। वो सिमुलेशन मेडिकल क्षेत्र में भी हो सकता है, लेकिन वो महंगा पड़ेगा। और ये हमारा वैल्यू सिस्टम है, हमारी मूल्य व्यवस्था है कि हम जानवरों की जान को कोई वैल्यू नहीं देते। आप वैल्यू देना शुरू कर दीजिए, टैक्स लगा दीजिए। अगर डॉलर लगने लग जाए रैबिट पे रिसर्च करने पे, तो रैबिट वाली रिसर्च तुरंत फिर दूसरी दिशा ले लेगी। रिसर्च होगी अभी भी, पर बिना रैबिट के हो जाएगी। बात आप समझ रहे हो?
तो ये जो बात है कि अगर जानवर पर नहीं रिसर्च होती तो कैंसर का कहाँ से इलाज आता, ये बात बिल्कुल गलत है। जानवर पर नहीं भी आपने वो प्रयोग किए होते भद्दे इलाज तो भी आ जाता, और वही इलाज आता जो आज आया है, बस वो इलाज आपको महंगा पड़ता। आप जानवर की जान की कीमत 2 रुपए भी नहीं लगाते। आज इस इलाज की जो कीमत है उससे अगर 2 रुपए भी महंगा हो जाए वो इलाज, तो आप कहते हो क्यों महंगा हो गया, क्यों महंगा हो गया। उस 2 रुपए के लिए अगर 200 खरगोश भी यातना दे देकर मारने पड़े तो क्या बात है, लेकिन 2 रुपए हमारे बचने चाहिए। आप बात समझ रहे हैं? लेकिन उसके नुकसान बहुत हैं। आप कहते हो कि एनिमल्स पे काम करने से मेडिकल रिसर्च को सुविधा हो जाती है, वहाँ बच जाता है, तो ये भी तो बता दो कि क्लाइमेट चेंज से कितने ट्रिलियन डॉलर का नुकसान होने जा रहा है अगले कुछ दशकों में। जब आप बोलते हो कि एनिमल बेस्ड एक्सपेरिमेंटेशन और रिसर्च से आपने इतने पैसे बचा लिए, तो ये बता दो कि क्लाइमेट चेंज से कितने ट्रिलियन डॉलर गंवाने जा रहे हो, और गंवा रहे हो प्रतिवर्ष। ये जो तूफान है, ये जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हैं, ये जो एराटिक रेनफॉल है, इसकी इकोनॉमिक कॉस्ट है, बता दो क्या। और क्या जो जानवरों के प्रति आपका रवैया है वही क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत हद तक उत्तरदायी नहीं है? 30-35% ग्रीन हाउस एमिशन फूड रिलेटेड है, फूड रिलेटेड। और फूड रिलेटेड माने यही कि जो जानवरों का कत्ल कर रहे हो खाने के लिए। अगर आपके मन में जानवरों के प्रति कुछ करुणा, कुछ सहृदयता आ गई होती तो आपका कैंसर वाला रिसर्च महंगा हो जाता, लेकिन क्लाइमेट चेंज में आपने कितने पैसे बचा लिए होते। तो ले दे के मामला तो नुकसान का ही हुआ है। जानवर भी मारा गया और इंसान ने भी अपना नुकसान किया, आंतरिक नुकसान भी किया, भीतर से बर्बाद हुआ, और बाहरी यानी आर्थिक नुकसान भी किया। तो ये जो कुछ भी चल रहा है ये सिर्फ फूलिश है, अनएथिकल भी बाद में है, उससे पहले स्टूपिड है। आज आपके पास इतनी एडवांस सिमुलेशन टेक्नोलॉजी है कि जब एक इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल फायर होती है तो उसके साथ ही कंप्यूटर्स ये भी देख लेते हैं कि अभी एटमॉस्फेरिक वेदर कंडीशंस क्या हैं। अगर ये 8000 किलोमीटर दूर जा रही है तो पूरे रास्ते में वेदर कंडीशंस क्या हैं, क्योंकि ज़रा भी ऊंच नीच होने से जो उसका टारगेट होता है वो उसको मिस करेगी। और वो बहुत प्रिसाइज मिसाइल्स होती हैं कि 50 मीटर के दायरे में जहां इंटेंडेड उसका स्पॉट है उससे 50 मीटर के दायरे में ही गिरनी चाहिए। और थोड़ा बहुत, और 8000 किलोमीटर की यात्रा और गिरना है उसे 50 मीटर के प्रिसीशन पे, तो इसके लिए कंप्यूटर पहले ही सिमुलेट कर देता है कि वो उसकी रास्ते में भी जो पूरी स्पीड और ट्रैजेक्टरी है वो उसको गाइड करता रहता है। एक मिसाइल फायर होती है आपके ऊपर, राडार सिस्टम उसको पिक करता है, उतनी देर में वो अन्य कई मिसाइलों को एक्टिवेट करता है, और वो जो मिसाइल आ रही है वो सुपरसोनिक भी हो सकती है, लेकिन उसकी जो ट्रेजेक्टरी है उसको सिमुलेट करके नीचे से एक मिसाइल जाती है उसको मार देती है। आपका सिमुलेशन पावर इतना बढ़ चुका है। अब बताओ आपको खरगोश चाहिए क्या? आपको जो कुछ भी एक्सपेरिमेंट करना है वो आप एक कंप्यूटर प्रोग्राम के द्वारा कर सकते हो। बस वो जो कंप्यूटर प्रोग्राम है उसको बनाना महंगा पड़ेगा, खरगोश की जान हमें सस्ती लगती है। इसका जो जवाब है वो इकोनॉमिक्स है, क्योंकि एथिक्स तो ये पता नहीं कब जागृत होंगे। इकोनॉमिक्स यही है, टैक्स लगा दो, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। और वो जो टैक्स है बिल्कुल वाजिब है, उसका नाम ग्रीन टैक्स होना चाहिए। ग्रीन टैक्स सिर्फ क्या डीजल के वाहनों पर लगे तो ही ग्रीन टैक्स है? ग्रीन टैक्स से आशय अगर पर्यावरण की रक्षा है तो पर्यावरण की रक्षा के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले जानवरों को बचाया जाए, इंसान की उस वृत्ति को घटाया जाए जिसमें वो जानवर का शोषण करता है, जिससे आज हमारे सामने पूरा जो क्लाइमेट चेंज का भयावह दृश्य वो खड़ा हो गया है। लगाओ हर चीज़ पे ग्रीन टैक्स, सब ठीक हो जाएगा।
इनके एथिक्स के बदलने की परवाह करोगे तब तो कुछ नहीं होगा। ये सब व्यापारी हैं, इनको रिसर्च भी सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि उसे मुनाफा है। ये कोई साइंटिस्ट थोड़ी हैं जिनका आप नाम ले रहे हो। इनको तो जैसे हो जाए पैसा बनाना, इनकी रिसर्च भी पूरी ये होती है कि कहाँ से 2 रुपया और निकल आए। इनके 2 रुपए को रोक दो, इनकी रिसर्च अभी तुरंत रोक देंगे। ये कोई मारी क्यूरी थोड़े ही है कि रिसर्च में अगर अपनी जान भी जा रही हो तो भी रिसर्च करेंगे, क्योंकि ज्ञान से प्यार है। इन्हें कोई ज्ञान से थोड़ी ही प्यार है, इन्हें दाम से प्यार है। जस्ट मेक इट एक्सपेंसिव फॉर देम। फिर इनके सारे आर्ग्यूमेंट्स, तर्कों का जवाब सिर्फ टैक्सेशन है और कुछ नहीं। और वो टैक्सेशन हो पाए उसके लिए सरकार ऐसी होनी चाहिए। वो सरकार ऐसी हो उसके लिए पहले जनमत वैसा होना चाहिए। उसके लिए लोगों को थोड़ा जगाना पड़ेगा। वो काम कोशिश कर रहे हैं करने का, पर वो काम कितनी गति से आगे बढ़ेगा वो आप पे निर्भर करता है। आप अपनी लेबोरेटरीज में अगर स्पीड ऑफ लाइट नहीं पैदा करते हो तो 0.99c तक जाते हो, उससे आगे जाते हो। साइंस यहां तक पहुंच चुका है। खरगोश, हम क्या डार्क एजेस में रह रहे हैं? ये मेडिवल क्रूएल्टी है। इन द एज ऑफ कटिंग एज साइंस, ये मेडिवल क्रूएल्टी है कि खरगोश और बंदर पे परीक्षण चल रहा है। एक और आपके पास हैं पार्टिकल एक्सेलरेटर्स, और आप कह रहे हो कि जो चीज हमने पॉजिट करी है थ्योरेटिकली कि होनी चाहिए, उसको टेस्ट करके देखेंगे कि इतनी स्पीड पर फलाना पार्टिकल पैदा होता है कि नहीं। उसी के लिए तो ये आपके सब सर्न वगैरह हैं, वो एक्सिलरेट करते देखते हैं पैदा, वो जो पैदा होता है वो इतने कम समय के लिए, नैनो सेकेंड्स के लिए आता है। पर हम जानना चाहते हैं तो हम करते हैं, और उसमें मिलियंस डॉलर्स की रिसर्च हम लगाते हैं। पर अब खरगोश के लिए कौन $2 भी लगाए? आज आपके पास सिस्टम्स हैं जो कि मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जो स्टार्स थे, बिलियंस, जो पता नहीं कब के बुझ चुके, ब्लैक होल हो गए, उन्होंने जो तब संदेश भेजे थे उनको आप आज रिसीव कर पा रहे हो। साइंस कहां से कहां पहुंच चुका है। और ये काम चल रहा है एनिमल रिसर्च वाला ऐसे जब से अभी हम 15वीं शताब्दी में हो। ये लगभग चाइल्ड लेबर जैसा है। चाइल्ड लेबर जो कुछ भी करता है वो काम मशीन भी कर सकती है, पर मशीन करेगी तो महंगा पड़ेगा, तो चाइल्ड लेबर से कराया जाता है। और उन देशों में चाइल्ड लेबर हो नहीं सकता, प्रतिबंधित है, तो चाइल्ड लेबर का जो आउटपुट है वो इंपोर्ट किया जाता है। कहाँ से? गरीब देशों से। ये वैसा ही काम है।